जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू कैलेंडर में माघ के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत करते हैं। इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, देव कार्तिकेय और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। साथ ही साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान के सुखी जीवन की कामना से करती है। आइए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, रात की पूजा का समय क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार की सुबह 4:06 से प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार की सुबह 5:30 पर। 17 जनवरी को सूर्योदय से पूरे दिन तक चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रोदय के समय यानी रात की पूजा के समय भी चतुर्थी तिथि रहेगी। इसीलिए 17 जनवरी शुक्रवार को ही सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:09। सकट चौथ के व्रत में चंद्रोदय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। पहले जान लेते हैं पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में और फिर पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है, सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। दिन के समय में 12:10 से 12:52 तक बड़ा ही शुभ समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। शाम के समय 5:48 से 7:09 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय में आप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत की व्रत कथा पढ़े, भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करें। इसके बाद रात में 9:09 पर चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। इस दिन शुक्रवार का दिन है, तो राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस समय को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो इस समय में आप कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम करने से अपने आप को बचाए रखिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं पर गहरी विपदा आ पड़ी। तब भगवान शिव के पास वे अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि बताओ, तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब देव कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने जब भगवान गणेश से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही इनके संकटों को दूर कर सकता हूँ। तब महादेव जी ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा उसे वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर देव कार्तिकेय तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की ही साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि माता पिता में ही सभी तीर्थ विद्यमान है। गणेश जी की इस बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से प्रत्येक कार्य में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। इसके बाद भगवान गणेश ने अपने पिता की आज्ञा से देवताओं के कष्टों का निवारण किया। आइए अब जान लेते हैं सकट चौथ व्रत पूजा विधि के बारे में। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प करें। व्रत संकल्प करने के बाद भगवान गणेश और शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा का श्रृंगार करें, वस्त्र अर्पित करें, रोली, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सकट चौथ की व्रत कथा पढ़े और रात में चंद्रदेव के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को संपन्न करें। सकट चौथ का व्रत वैसे तो निर्जल निराहारी रखा जाता है, लेकिन अगर आप निर्जल निराहारी व्रत न कर पाए तो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं।
इस दिन तिलकुट का भोग लगाना भगवान को शुभ माना जाता है। तिल का प्रयोग करें। तिल से बने व्यंजन का, तिल से बनी मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो प्रतिमा कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित प्रतिमा की पूजा करने से पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान गणेश की पूजा करते समय एक बात का और ध्यान रखिए, भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं और ना ही केतकी के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो घर में भी तामसिक भोजन नहीं बनाएं। व्रत कथा पढ़ें। ऐसा करने से भी व्रत करने जितना ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।